यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीमर, और मैं हूं आपका स्ट्रीमर। वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम गाइस, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं वो वीडियो जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे, और पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को भी इसका इंतज़ार था। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि है नरेंद्र मोदी जी की वीडियो। और आज उन्होंने हमारे देश को एड्रेस करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पे बोला है। तो देखते हैं। मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। मुझे पता है कुछ घंटे पहले ये वीडियो आई थी, लेकिन अभी तक मैंने उस पर कोई ना तो कोई रिएक्शन देखा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं फिलहाल उन्होंने अभी बोला क्या है। तो मैं आप सभी के साथ में ही देखने वाला हूँ वीडियो, ठीक है। चलिए। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। सही बात है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हम्म हमारे वैज्ञानिकों को, हम्म हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। मेरी तरफ से भी सलूट, सभी को सलूट, बार बार सलूट, शत शत नमन उन सभी को। और ना सिर्फ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी स्टेट की तरफ से, पूरी इंडिया की तरफ से आपको सलूट है। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। हम्म मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। क्या बात है। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि क्या हुआ था। कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आके लोगों का धर्म पूछते हैं, जानते हैं कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और ये सवाल करने के बाद अगर वो हिंदू होते हैं या क्रिश्चियन होते हैं, कोई भी और होता है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया जाता है। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता ही है फिलहाल। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को हम्म धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, हम्म क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। बहुत ही घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत थी। आज तक तो ऐसी चीज़ हमने सुनी भी नहीं, ना ही देखी ना ही सुनी। इतनी नफरत कोई किसी के मन में कैसे बढ़ सकता है। लेकिन ये जिहादी जो होते हैं, इनके मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत होती है हम सब के लिए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हम्म हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पॉलिटिक्स होते हुए नहीं देखी। वैसे हमारे देश में हर एक मुद्दे पे पॉलिटिक्स हो जाता है, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन इस चीज़ में कोई भी पार्टी हो,
सभी साथ में खड़े थे। ये जितने भी दिन देखे हमने सभी एक ही सुर में देश के साथ थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी हम्म। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ना सिर्फ वो आतंकवादी जान चुके हैं, बल्कि पूरी इंडिया और बल्कि बाहर के जितने भी देश हैं वो सब भी जान चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने अपने लिए स्टैंड लिया और डट के मुकाबला करा और उनको करारा जवाब दिया जो डिज़र्व करते थे वो। ये सभी के मुंह पे थप्पड़ है जो कि ये सोचते हैं कि इंडिया यूनाइटेड नहीं है या फिर इंडिया खोखला है। ये अपने अंदर ही अपने राज्यों से लड़ता रहता है या फिर अपने धर्मों से लड़ता रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका प्रूफ है ये। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, हम्म। 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। क्या बात है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर हम्म। सटीक प्रहार किया। और अगर किसी को सबूत चाहिए इसका, या जिसको अभी भी शक है किसी भी चीज़ का, तो जाके ब्रीफिंग देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारी आर्मी ने प्रिसीजन से बताया है कि कहाँ पे वो आतंकवादी छुपे हुए थे। और जो लोग बोल रहे हैं कि सिविलियंस को मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आप वहाँ पे प्रिसीजन देखिएगा कि कितने प्रिसाइजली उन आतंकवादियों को मारा गया है। एक एक छोटे छोटे एक्स बना बना के उन जगह पे ही अटैक किया है जहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अटैक नहीं कर दिया कि ओके आसपास के लोग भी मर रहे हैं कहीं पे भी अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। ये इंडिया का स्टाइल ही नहीं है, कभी ऐसा रहा ही नहीं। कभी भी ये युद्ध के लिए अग्रसर नहीं है इंडिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, क्या बात है। परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। और ये बात मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की साइड से स्टेटमेंट भी आ रहा है कि ऐसे ही रैंडमली हमला कर दिया है, कहीं पे भी मार रहे हैं, कुछ भी मार दिए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो वर्ल्ड रिनाउंड टेररिस्ट हैं सिर्फ वहीं पे ही मर रहे हैं, उन ही लोकेशन पे मर रहे हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अटैक किया है। सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये रैंडम था तो हमने पूरी दुनिया में जो जग जाहिर हो चुके हैं टेररिस्ट, वो कैसे मर गए? वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में
दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, हम्म, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही कह रहा था। और ट्रस्ट में गाइस, मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी थी, बिल्कुल अभी देख रहा हूँ आप लोगों के सामने। और बिल्कुल यही बात कह दी प्रधानमंत्री साहब ने कि सभी के तार वहीं से जुड़े हुए हैं, सबको पता है। पाकिस्तान को पता है कि उनके घर में टेररिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उस चीज़ को साफ नहीं करा। पूरी दुनिया में ये बात पता है सभी को। और ना सिर्फ हमारे देश के टेररिस्ट, बाकी पूरी दुनिया में जो उन्होंने टेररिज्म मचाया वो सारे छुपे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। प्रूफ हो चुका है अभी, प्रूव्ड। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हम्म, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। सही हुआ। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। क्या बात है, 100 से ज्यादा। गाइस समझ रहे हो आप, ये आतंकवादी ना सिर्फ खुद आतंक मचाते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी आतंकवादी बनाते हैं और ज़्यादा लोगों को ट्रेन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की तरफ से। और उन सभी को करारा जवाब जो कि भारत के टुकड़े करने के सोचते हैं या भारत के खिलाफ सोच रखते हैं। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। सही करा। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। जाना ही है जब आटे के लाले पड़े हुए हैं, जब खाने को कुछ है नहीं, पीने को कुछ है नहीं, और चले हमसे युद्ध करने। ये मिसाइलें कुछ सस्ती थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना कुछ हजार की हैं, कुछ लाखों की नहीं, नहीं, करोड़ों की मिसाइलें होती हैं जो हमारी तरफ से भी जाती हैं। और मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि टैक्स बचा लेंगे या फिर ओके हम सीए से बात करते हैं, हम टैक्स बचा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, भाई यहीं पे ज़रूरत पड़ती है देश को आपके पैसों की। यहीं पे लगता है पैसा आपका। आप अगर सिक्योर हो अपने देश में तो फिर आगे चल के आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सही बात है। पाकिस्तान ने ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बिल्कुल यहाँ पे फिट होती है वो चीज़। मतलब यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकता था, एग्जाम्पल पाकिस्तान की तरफ से आ सकता था। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं गलती हुई है हमसे और हम आपके साथ में हैं। अगर आप कुछ भी प्रोसीजर करना चाहते हैं हम आपको पूरी उसमें प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। जितने भी अटैक हुए हैं गाइस आज तक इंडिया में, इन्वेस्टिगेशन में हर बार कोई ना कोई पाकिस्तान से भी आता है, और हर बार पाकिस्तान से जो भी आते हैं वो हमेशा डिनाई कर देते हैं कि नहीं हम तो थे ही नहीं इसमें इन्वॉल्व। हर बार ये होता है क्योंकि वो खा के बैठे हुए हैं। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, हमसे ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है इंडिया। हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया पाकिस्तान ने। अब इधर मैं रही कहीं बात नहीं कहूँगा, यहाँ पे मेरे साथ वीसी में मेरे भाई बैठे हैं और इन्होंने भी वो चीज़ देखी है। मतलब सिविलियंस पे जैसे अटैक कर रहा है पाकिस्तान ने, वो तो बोल रहे हैं कि ठीक है हमने सिविलियंस पे अटैक करा, ऐसा करा वैसा करा, बुलशिट है वो बहुत बड़ी। अगर आप बाहर के किसी न्यूज़ में भी जाके देखोगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा क्या है।
गेम्स की वीडियोस को एडिट कर करके, गेम्स की वीडियोस। गाइज मैं तो गेमिंग करता हूँ, ठीक है, हमारे शायद चाचा लोग, ताऊ लोग या भाई लोग, पापा लोग, इन सबको नहीं पता होता, ठीक है, कि ये वीडियो असली है या नकली है। तो फेक वीडियो से बचें आप। और व्हाट्सएप की जो आर्मी है उन सबको भी मैं कहूँगा कि फेक वीडियो से बचें, फॉरवर्ड भी मत करें और देखिए भी मत। जो इंडिया ऑफिशियली आपको अनाउंस करके दे रही है, हमारी गवर्नमेंट जो अनाउंस करके दे रही है, आप उस पर ट्रस्ट करिए, अपनी गवर्नमेंट पे तो ट्रस्ट करिए कम से कम। और रही बात पाकिस्तान की वीडियोस, गॉड ऑफ थंडर ऐसे करके कोई गेम है और बाकी 2-4 गेम्स ऐसे भी आते हैं, उनकी लिटरली उनकी क्लिप्स डाल डाल के वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाली हुई है अपने, आप जाके देखिएगा। पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ने गेम की वीडियो एडिट करके डाली हुई है, गेम्स की। और ना सिर्फ हम इंडियंस, बाकी अंग्रेज जितने भी हैं बाहर के, जितने भी जो इस सब में मज़ा ले रहे हैं एक्चुअली, उन सब ने भी उस पे हास्यात्मक रूप प्रदान किया है कि भाई ये कैसे कर सकता है पाकिस्तान, इतना झूठा, इतना मक्कार कोई कैसे हो सकता है। अभी मैं आपको वंश भाई से बात कराता हूँ एक बार, अगर वंश भाई अवेलेबल। वंश भाई आप हैं यहाँ पे? हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई, जयंत भाई कैसे हो? जैन भाई सब बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बस ये बताइए कि आप कौन सी स्टेट से हैं जहाँ पे अटैक हुआ है, कहाँ पे, कहाँ से? मैं मतलब मेरी स्टेट तो हिमाचल है, बट मैं पंजाब और हिमाचल की एज पे रहता हूँ। ठीक मतलब है। ना ज्यादा दूर मेरे, हाँ, हाँ, पंजाब है, ना ज्यादा दूर आप बताएंगे हिमाचल। पिछले कुछ दिनों में क्या इंसिडेंट हो रहा था और क्या हुआ है आपके साथ, थोड़ा बताएंगे, थोड़ी हल्का सा ब्रीफिंग दे दीजिए उस पर। तो बेसिकली मेरी स्टेट जो है वो बॉर्डर स्टेट है। तो मतलब जब मतलब ऐसे वॉर का सीन वगैरह था, तो वो मतलब बिल्कुल भाई हमारे घर के पास में बॉम्बिंग हो रही थी भाई। लिटरली घर के आधे आधे किलोमीटर के रेडियस में बॉम्ब गिराए जा रहे थे भाई। एंड थैंकफुली टू आवर इंडियन आर्मी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। एंड इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करना चाहूंगा पहले तो। और रात को भी ब्लैकआउट हो जाता था। तो मतलब हाँ, मतलब इनकी इंडियन टाइमिंग, आर्मी की इसमें मतलब इनकी टाइमिंग हमेशा रात के टाइम ही रहती थी ना, कि रात के टाइम ही परेशान कर देते हैं ना। ये रात के टाइमिंग होती है। तो बाकी आपने मेरे को कुछ फोटोज भी दिखाई थी कि जो इन्होंने मिसाइलें गिराई हैं, आपने वो भी दिखाई थी मेरे को, है ना? वो तो भाई लिटरली घर के पास ही, लिटरली घर के पास। गाइज इन्होंने लिटरली हमारे सिविलियंस के घर के ऊपर इन्होंने मिसाइल गिराई हैं। ये इतने स्तर पे गिर गए थे, इतने स्तर पे गिर गए थे, सोचो। मतलब पाकिस्तान का कोई भरोसा करे तो क्या करे, झूठ की परिकाष्ठा इन्होंने पार कर दी है। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरफ बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वंश भाई ने मेरे को जो फोटोज़ प्रोवाइड करी थी वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, कल या परसों में मैं पोस्ट कर दूंगा। आप वो फ़ोटोज़ देखना, कैसे इन्होंने जुगाड़ बना बना के ड्रोन्स बना रखे हैं, इतने सस्ते, इतने नकली तो इनके ड्रोन हैं। गाइस लकड़ी के पंख लगा रखे हैं उसमें, मतलब बिल्कुल ही देसी जुगाड़ जैसे बना रखा होता है ना, ठीक है ना। तो उनके कुछ बस की है ना तो, और देखना आप, बाकी आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं इसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बाकी वो चीज़ें। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, लेकिन अगर ये भी कहें कि पाकिस्तान इज इक्वल टू टेररिज्म इज इक्वल टू सीने पे वार इज इक्वल टू टेररिज्म के वार, यहाँ पे अभी भी टेररिज्म की ही बात हो रही है गाइस। भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया।
जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मतलब आप ये सोच के देखो, इस कंट्री की तारीफ में मतलब क्या बोलूं। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, अपना टर्म पूरा करते हैं, चले जाते हैं, नए प्रधानमंत्री आते हैं, फिर आते हैं, इलेक्ट होते हैं, नए प्रधानमंत्री आते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो कहती तो है हम डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन होंगे, लेकिन आज तक कोई भी अपना टर्म पूरा ही नहीं कर सका। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के गाइस, आज तक पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही धमकी है, हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। बस यही चीज़ है उनके पास, और कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी देश हैं आज तक फाइट करते आ रहे हैं, किसी भी कारणों से कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, क्या वो सीधा हाथ में न्यूक्लियर पावर लेके दिखाते हैं एक दूसरे को कि ओके ऐसा है हमारे पास? तो बिल्कुल नहीं। मतलब वो कायरता दिखा रहे हैं अपनी खुद की कहीं ना कहीं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर, और कुछ नहीं। और हमारी इंडिया की रेंजेस है ना जो मिसाइलों की, वो बहुत दूर दूर तक है, लेकिन इंडिया जो पाकिस्तान है उसकी रेंज ही सिर्फ इंडिया तक है। मतलब सोच के देखो, ये इनकी कट्टरता और इनकी कायरता इससे ही प्रमाणित होती है कि इन्होंने सिर्फ रेंज ही इंडिया के लिए रखी है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन ही इंडिया है, यही मान के बैठे हैं आज तक। घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। हाँ, तो मतलब बेसिकली भारत की तीनों सेनाएं, इन्होंने यही बोला है कि अब ध्यान रखना, अपने अगले एक्शंस पे ध्यान रखना, कहीं तुम कुछ गलती ना कर बैठो। इनका पता नहीं चलेगा ये कहाँ गायब हुए नहीं तो। हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। बहुत अच्छी नीति है मेरे ख्याल से। तो ये नीति बहुत पहले अपनान लेनी चाहिए थी, और ये लोग सर्जिकल स्ट्राइकों से नहीं मानने वाले। ना ना ना, इनको ये नहीं है कि हमने रात में जाके ऑपरेशन कर दिया। ये तो खुले आम इनको थप्पड़ मारने चाहिए इन लोगों को, तो खुले आम। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना,
न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। हम्म। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ हम्म। तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बस सुन लो, सुन लो, ठीक है। जो भी पाकिस्तान से सुन रहे, तुम्हारे चाचा फूफा ताया जो भी बैठे हैं ना आर्मी में अपनी, उन सबको बता दो बहुत हो गया। क्योंकि आधा पाकिस्तानी आर्मी में उनकी, तो उनका तो कुछ और है ही नहीं। जितना भी खाना पीना है आर्मी खा जाती है। बलूचिस्तान को तुम कुछ दे नहीं रहे हो, बलूचिस्तान भी तुम्हारे पीछे से गुद्दी लाल कर देगा, कभी कर भी रहा है। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हम्म। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे हम्म। जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। जड़े मतलब तुम कहीं पे भी चले जाओ, अंदर तक कूट देंगे तुम्हें। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम्म। भारत नहीं सहेगा। हाँ, यही बात मैं अभी बोल रहा था। इनके पास एक ही चीज है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और कुछ है ही नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो हमारे पास नहीं है क्या न्यूक्लियर वेपन? और इंडिया को तुम गधा समझ रहे हो क्या? इंडिया में कोई भी कहीं पे भी रहता हो, सिटीजन्स को ये पता है अगर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी तो ये वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या हम जवाब नहीं दे सकते क्या इनको? हमने पीस दिखाया है पूरी दुनिया को आज तक, हम शांति का मार्ग पूरी दुनिया को दिखा रहे, तो हम ये भी दिखा सकते हैं हम अपना बचाव भी कैसे कर सकते हैं और सबक भी कैसे सिखा सकते हैं अपने दुश्मनों को। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है। हाँ। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। और गाइस मैं तो ये भी कहूंगा, बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं मेरे जैसे, जो भी हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर, भाई इनके व्यूअरशिप के चक्कर में इनको ओवर पैम्पर मत करो भाई। कुछ भी मत बोल दिया करो ऑनलाइन, अरे उनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। भाई पहले पूरा इंडिया एक ही था, सब घराने ही से निकल के गए होंगे, ठीक है? तो मत मरा करो उन चीज़ों के लिए जो कि है ही नहीं सच। उन्होंने ही सब बनाया है, ऐसा नहीं है भाई, कुछ नहीं। इंडिया है पापा पाकिस्तान का, ये बात सच है भाई, क्लियर रखो दिमाग में अपने। और उनको पैम्पर मत करो जो डिजर्व नहीं करते तुम्हारा पैम्परशिप। मतलब भाई तुम उनकी व्यूअरशिप के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हो, तो मत करो भाई। अपने देश के साथ रहो, अपने देश के लिए अब वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ अपने देश के लिए। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। इस बार तो फपेड़ दिया उनको बहुत अच्छे से। और हर बार पाकिस्तान अपने वहाँ पाकिस्तानी मदरसों में लोगों को क्या बताते हैं, बच्चों को वहाँ के, पहले तो उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ये बोलते हैं कि आज तक पाकिस्तान कोई जंग नहीं आ रहा, हम आज तक कोई जंग नहीं आ रहे। भाई क्यों नहीं आ रहे तुम आज तक? आज तक कौन सी जंग जीते हो तुम, ये बताओ। जंग कौन सी जीतते हो तुम? हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की।
मेरे तो मन में बस ये आ रहा था कि इस बार पीओके भी वापस आ जाएगा अपना, और मोदी जी इस चीज़ के लिए भी बोल देंगे कि भाई अपना पीओके भी ले लो। बस एक बोलने की देर थी और ये हो जाता। लेकिन सिचुएशन को कैसे ना बढ़ाया जाए, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ना सिर्फ सिचुएशन हैंडल की गई है और हमारा इसमें जो बदला था वो भी पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। मेड इन इंडिया, अरे मेड इन इंडिया ने फिर फाड़ दी उनकी भाई साहब, 4-5-6 फ्लोर उनके फाड़ के अंदर जाके मारे हैं भाई। वीडियोस आप सभी के पास कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती होंगे गाइस, है ना। मैं आपको सोर्सेज क्या बताऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे सभी के पास। लेकिन वीडियोस देखिए आप, और मतलब भाई भौकाल मचा रखा है, भौकाल पाकिस्तान में भाई। वैसे ही भुखमरी है मोदी जी वहां पे, मतलब यार। आज दुनिया देख रही है हाँ जी। 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ये क्या बात है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ, और ना सिर्फ इंडिया की बात है, बल्कि रशियन जो वेपन्स है, जो डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, S-400, जिसकी अब सब चर्चा कर रहे हैं, मतलब सभी इंडियंस तो फैन हो गए उसके। और जब उस पर इन्वेस्ट करा गया था तो बहुत डिस्कशन हुआ था, बहुत डिबेट हुआ था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैं इसी चीज़ पे बोलूँगा कि अगर हम सभी इंडियंस अपने टैक्सेस सही टाइम पे दें गवर्नमेंट को, चाहे आप देने के सक्षम हैं या नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि यहीं पे ज़रूरत पड़ती है। हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गाइस, अगर आपके आसपास में भी ऐसा कुछ अटैक हुआ है तो आप जाके उन लोगों की हेल्प कीजिए, और अगर आपके आसपास में कोई आर्मी की फैमिली है आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको बता सकते हैं हम साथ में हैं, हम सभी साथ में हैं। तो हाँ, एक ये तो रही बात। और दूसरा, अगर किसी के घर पे किसी तरह का इम्पैक्ट है, डैमेज हुआ है, तो बिल्कुल आप उनके साथ रहिए और उनको फाइनेंशियली, और अगर आप उनको घर प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी, जिस तरह से भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो अभी आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है, पाकिस्तान में कैसे उन्होंने तबाही देख ली है। उनको लग रहा था इंडिया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब उनको रात को नींद नहीं आएगी, रात को वो सो नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। सही बात है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। और आप ये सोचिए, ट्रंप की स्टेटमेंट आती है कि अब यहाँ पे सीज फायर हो जाना चाहिए, उस चीज़ को भी इन्होंने तोड़ दिया। ये हमारे हाथ नहीं है, किसी और के हाथ ही मरेगा ये पाकिस्तान, मुझे लग रहा है। इस पे कोई और ही कल को चिढ़ के चाइना इनके साथ कुछ गलत कर देगा। खैर, चाइना तो इनकी सारी जगह खुद ही खोखला कर रहा है इनको। आगे आगे पता चलेगा कि ये भी चाइना में ही हो जाएंगे सारे के सारे, और इनकी ज़्यादा इज्जत नहीं है चाइना के अंदर भी, वहाँ पे भी इनको अच्छे से जीने नहीं देते, लेकिन फिर जाते हैं और पैर चाटने इनको चाइना के ही हैं। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, और मोदी जी ने ये भी बता दिया कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम कर देंगे खुशी खुशी तुम्हारे लिए काम, तुम मत करो। यहाँ से फिर से आएंगी ब्रह्मोस, आएगी यहाँ से फिर ब्रह्मोस आएगी ना। भारत का मत
एकदम स्पष्ट है। हम्म, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। बढ़िया। टेरर और ट्रेड हम्म, एक साथ नहीं नहीं चल हो सकते। और ये रूल काफी कंट्रियों ने अपनाया है, जो कि अब शांति की मार्ग पे चल रहे हैं, और अच्छा है, अब इंडिया भी ये कर रहा है। और पानी और खून भी हम्म, एक साथ नहीं बह सकता। क्या बात है। मैं आज हाँ, विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, हम्म, अगर पाकिस्तान से बात होगी हम्म, तो टेररिज्म पर ही होगी। क्या बात है, सही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी हाँ, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हाँ, पीओके, हाँ, उस पर ही होगी। ये बात ये देशवासियों, ये तो भाई आज बुद्ध दिल की पूर्णिमा। बात कर दी मोदी जी, दिल की बात कर दी बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। और ये जो कुछ हैं इंडिया में हमारे भाई लोग हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, यार वापस क्यों नहीं दे देते यार कश्मीर उनको, यार शांति से रहेंगे ना यार। ओ भाई मेरे भाई, कश्मीर इंडिया का है, वापस किसको देना है? कश्मीर इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। हम्म, मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, हम्म, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, हम्म, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। भाई देसी आवश्यक- भाषा में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने अपनी मिट्टी पलीत करा रखी है भाई। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इनकी पूरी दुनिया में इनकी इज्जत खत्म हो चुकी है। ये पहले भी ऐसे करते थे। मेरे कुछ दोस्त भाई बाहर रहते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ के जो पाकिस्तानी होते हैं वो अपने आप को इंडियन बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं, नहीं तो इनको जॉब्स नहीं मिलती। और ये बात सच है भाई, वहाँ पे भी ये वही करते हैं, यहाँ पे वहाँ पे भी वो ग्रुप्स ही बनाते हैं अपने, और वही सब काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। हम्म, और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। हम्म, मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। बार बार सलूट हम भाई। भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, हम्म, मैं उसे नमन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत भारत माता की जय। भारत माता भारत माता की जय। क्या बात है, भारत माता की जय गाइस, भारत माता की जय। तो आतंक और जिस स्टेटमेंट पे जहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीट करी है स्पीच, भाई रोंगटे खड़े हो गए सच में। भाई आप सभी को भी भारत माता की जय। ठीक है, आप देश के जिस भी कोने से हैं बस एक ही स्वर में बोलिए भारत माता की जय, क्योंकि हम सब यूनाइटेड हैं, हम सभी भाई हैं। तो जात पात कलर इन सब ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती भाई। एक टाइम पे सिर्फ ये धरती मैटर करती है जहाँ पे आप रह रहे हो, जो कि है इंडिया, और आप प्रोटेक्टेड हो आपकी इंडियन आर्मी से ही। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर किसी को भी कुछ भी सुझाव या कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी विद इन 5 मिनट्स आई विल स्विच दिस लाइव, क्योंकि पिछले काफ़ी देर से मैं लाइव पे बैठा हूँ। तो 5 मिनट में अगर आपका कोई भी सुझाव है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनली हर एक चीज़ कवर कर दी मोदी जी ने। जो लास्ट में पीओके की बात उठाई है, ये भी मतलब जो मुझे लगा कि क्या ये चीज़ इग्नोर हो गई है क्या, नहीं हुई इग्नोर। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम, जय हिंद भाई। लेकिन हर वीडियो के एंड में मैं बोलता हूँ राम राम सभी को, लेकिन आज तो भाई वंदे मातरम है आज तो सभी को वंदे मातरम भाई। हाँ जी,
बाकी जितनी भी चीज़ें जो भी मन में था सब कुछ ऐसा लग रहा है मोदी साहब ने हम सारी चीज़ें सुन ली हैं। और हाँ, बहुत अच्छे से हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे बीजेपी हो, जितने भी हों, सभी एकजुट होके खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही रहना चाहिए। ना सिर्फ अभी मोदी जी की सरकार है, बल्कि आगे चल के अगर किसी और की भी गवर्नमेंट आती है तो हमें ऐसे ही बन के रहना है, उसको भी इतना ही सपोर्ट देना है। कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन झंडा एक ही है, हमारा तिरंगा। हमारे तिरंगे में मल्टीपल कलर्स हैं गाइस, सिर्फ 2 कलर का नहीं बना, सफ़ेद और हरे का नहीं बना हमारा तिरंगा। तो अनेकता में एकता समझिए और सभी साथ में रहिए, ठीक है। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, राम राम एंड जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।